राम राम सा। हम एक इथिक्स को लेकर जो है एक वीडियो सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत जो है हम इथिक्स के सिलेबस को जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है वो पूरा करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो दो जो टॉपिक हैं, या फिर मैं कहूँ दो जो सब टॉपिक हैं, वो आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। एक है आपका टॉपिक 1 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम जो है वो तीसरा पार्ट करेंगे, और वो तीसरे पार्ट का नाम क्या है, वो है आपके निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। यानी कि जो हमारे निजी संबंध होते हैं और जो पब्लिक जो रिलेशन होते हैं, उनमें नीति शास्त्र की क्या भूमिका होती है, उसको जो हम यहाँ पर जो समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक बात आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो बड़ी बेसिक लेवल की होगी। जो भी बच्चे जो शुरुआती जो हैं वो प्रिपरेशन की स्टेज में हैं, आपको इन चीज़ों पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा जो डीप में जाना है। आप डीप में कब जा पाओगे? जब आप GS1 GS2 GS3 को अच्छे से पढ़ लोगे, ऐसे को जो अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तब जाकर जो है आप खुद का जो है कंटेंट बना पाओगे और चीज़ें जो खुद से लिख पाओगे और अच्छे से अच्छा जो आंसर जो है जनरेट कर पाओगे। इसलिए जो बच्चे अभी शुरुआती दौर में एकदम, उनके लिए जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन एक वक्त के बाद जो है आपको थोड़ा सा और जो है एडवांस में जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट करवा सकता हूँ उतना जो है बेस्ट करवा दूंगा यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम समझें कि क्या है कि निजी संबंधों में नीति शास्त्र से क्या मतलब है। निजी संबंध क्या होते हैं? जैसे कि आपका अपने भाई से जो संबंध है, आपका अपने बहन से जो संबंध है, आपका अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति से जो संबंध है, वो क्या निजी संबंध है या नहीं है। या फिर कोई भी बाहर के जो व्यक्ति है, उससे आपके और दूसरे के बीच में जो संबंध है, वो भी अपने आप में क्या पर्सनल रिलेशन है या नहीं है, उसको लेकर हम जो चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि निजी संबंधों में नीति शास्त्र से मतलब क्या है। इससे तात्पर्य है निजी स्तर पर व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य स्थापित संबंधों की नैतिकता से हैं। यानी कि निजी स्तर पर जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, उसमें नैतिकता किस तरह की है, उससे संबंधित जो है ये चीज़ है या ये टॉपिक है। तब इस चीज़ की क्या क्या विशेषताएं हैं निजी संबंधों में नीति शास्त्र को लेकर, इस चीज़ को जो हम यहाँ समझते हैं। जैसे कि निजी संबंधों में अगर नीति शास्त्र है, तो सबसे पहला इसकी कोई विशेषता वो क्या है, ऐसे निजी संबंधों में क्या होता है, पारस्परिक सम्मान की भावना होती है। जैसे कि अब यानी कि आपका किसी भी व्यक्ति से मान लीजिए निजी संबंध है, वहाँ पर आपके दोनों के बीच में जो है सम्मान की भावना है या नहीं। अगर सम्मान की भावना है ही नहीं, तो वो जो है संबंध वहाँ पर स्थापित हो ही नहीं सकते ठीक से, है ना। और अगर हो भी जाएंगे तो उतने सहज नहीं बन पाएंगे। तो पहली विशेषता क्या है, वो पहली विशेषता है आपके पारस्परिक सम्मान की। इस चीज़ को जो आपको जो है याद रखना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि दोस्ती है ना, आपकी और आपके दोस्त के बीच की दोस्ती में जो है सम्मान की भावना होती है या फिर नहीं होती है? कहीं ना कहीं तो होती है, चाहे थोड़ी बहुत हो, चाहे कितनी भी मात्रा में, अलग अलग मात्राएं हो सकती है। जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गांधी जी और पटेल जी का, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो मित्रता थी वो अपने आप में क्या थी, उसमें पारस्परिक सम्मान की भावना थी। हाँ, ये जरूर है कि पटेल जो है गांधी जी को जो है मित्र से भी जो है बहुत बड़ा जो है मानते थे, लेकिन कम से कम जो है हम उम्र जो है इनमें चीज़ें जो दिखती है वो वाली। इसलिए यहाँ पर आप जो इनको चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं कि उनकी जो दोस्ती थी उसमें जो है निजी संबंधों की दोस्ती थी, और उनमें जो एक जो पारस्परिक सम्मान की जो है वो भावना थी। दूसरी जो इसमें विशेषता है कि जो निजी संबंध होते हैं उसमें नैतिकता का क्या है, क्या भूमिका है, कि वहाँ पर जो निजता का जो है पालन किया जाता है। यानी कि निजी संबंधों में आपको निजता का पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपने आपके किसी दोस्त ने जो कोई बात कही, ऐसा नहीं हो कि उसी बात को आप ले जाकर जो किसी और को कह देना, वो चीज़ जो सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, निजता का जो पालन होगा। यहाँ पर आप किसी एग्जाम्पल को ध्यान रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर और मरीज। अब डॉक्टर और मरीज का जो संबंध होता है वो भी क्या होता है, निजी होता है। अब मरीज दिखाने गया, कोई भी उसको बीमारी हो रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो है पूरे के पूरे समाज में जो उस बात को उछाल देगा कि भाई इसको तो ये बीमारी हो रखी है। मान लीजिए किसी को एड्स हो रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके पोस्टर छाप देगा कि इसको तो एड्स हो रखा है, इससे दूर रहो, या फिर जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। चाहे मरीज को कोई भी बीमारी हो रखी हो, डॉक्टर उसकी जो पूरी पूरी जो गोपनीयता बनाए रखेगा और कुछ भी जो ऐसा नहीं कहेगा कि जिससे उसकी जो है गरिमा को ठेस पहुंचे। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, निजता का ख्याल रखा जाएगा। पहली क्या चीज़ थी, पारस्परिक सम्मान की भावना होगी। अब निजी संबंधों में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है, क्या विशेषता है, कि वहां पर गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि आपके कोई भी निजी संबंध है, वहां पर गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है, तभी आपके जो निजी संबंधों में नीति शास्त्र जो है वो स्थापित हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे कि पति और पत्नी के संबंध। यानी कि पति और पत्नी के संबंध में गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। अगर गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है तभी नीति शास्त्र की वहां भूमिका है। अगर गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर नीति शास्त्र ही गायब है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप जो है राम और सीता के जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर जो है गरिमा जो है वो एक उच्चतम स्तर पर जो है वो दिखती है। अब चौथी क्या विशेषता होती है, कि जो निजी संबंध होते हैं ना, वहाँ पर सहजता और सरलता होती है, तभी जो है वो निजी नीति शास्त्र के अनुरूप जो चीज़ें वो हो पाती है। अगर सहजता और सरलता नहीं है निजी संबंधों में, तो वो कहीं ना कहीं जो नैतिक रूप से जो है वो सही नहीं ठहरते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, उदाहरण है आपके भाई और बहन का। तो वहाँ पर जो है सहज संबंध दिखते या नहीं दिखते? भाई जो अपनी बहन को जो कुछ भी कह सकता है, और बहन भी जो अपने भाई को जो कुछ भी बता देती है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, सहजता और सरलता रहती है। फिर है कि
अगली विशेषता की बाहरी हस्तक्षेपों से जो है चीज़ें दूर रहती है। निजी संबंधों में जो है बाहरी जो हस्तक्षेप होते हैं उनको जो है मिनिमम लेवल पर जो है वो अपनाया जाता है या फिर उनको जो अनुमति होती है, ये भी इसकी क्या एक विशेषता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल जैसे कि देख सकते हैं, पीड़ित और वकील का जो संबंध है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखती है। या फिर कोई मान लीजिए कि आरोपी और वकील है, वहाँ पर भी सेम चीज़। अब आरोपी और वकील है ना, इनके बीच में जो कोई बाहरी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भले ही जो आरोपी है पूरी तरीके से दोषी है, फिर भी जो है अदालत जो है आकर ये जो है बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि भाई अगर ये दोषी है तो इसको यहीं पर जो है सजा सुना देते हैं, वो चीज़ नहीं कर सकती। पूरी की पूरी प्रक्रियाओं का पालन होता है, वो बाद में आ जाता है पब्लिक रिलेशन में। यहाँ पर जब तक इनके निजी संबंध हैं तब तक जो है आरोपी चाहे पूरी सच्चाई बता दें कि उसी ने जो है वो हत्या की या फिर कुछ भी किया हो, लेकिन वहाँ पर जो है बाहरी हस्तक्षेप जो है बिल्कुल भी नहीं होगा उस प्रोसेस में। ये होती निजी संबंधों की नैतिकता। तो ये सारी जो है 5 विशेषताएं हैं, बाकी कितनी भी विशेषताएं जो इसकी लिखी जा सकती है। अब आते हैं हम सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र को लेकर कि पब्लिक जो रिलेशन होते हैं वहाँ पर एथिक्स की जो है वो क्या भूमिका है। सार्वजनिक संबंध का मतलब क्या है? सार्वजनिक संबंध का मतलब उन रिश्तों से होता है, फिर उन संबंधों से होता है जो कि आपके 2 व्यक्तियों से अधिक के बीच में जो है वो बनते हैं, और जहाँ पर जो है जो मैं कहूँ कि सार्वजनिक हित कहीं ना कहीं जो है वो रहता है। जैसे कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य स्थापित संबंधों की नैतिकता से क्या तात्पर्य है, उसका यही तात्पर्य सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र से। अब इसकी विशेषताएं देखें कि क्या क्या विशेषताएं। पहली जो विशेषता है वो ये कि सार्वजनिक संबंधों में जो भी संबंध बनेंगे वो क्या होते हैं, पारदर्शी संबंध जो है वो होने चाहिए। अब इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि जज और जो अभियुक्त होता है ना, उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो पारदर्शी संबंध होते हैं। जो भी वहाँ पर सुनवाई होती है अदालत में वो सबके सामने होती है। ऐसा नहीं होता कि जज जो है किसी को कमरे में ले जाकर जो है सुनवाई कर रहा है। और वैसे अगर सुनवाई होती भी है तो वो बड़े स्पेशल केस में होती है, और अगर होती भी है तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों पक्षों को जो है साथ में रखा जाता है। इसलिए जो सार्वजनिक जो संबंध होते हैं वहाँ पर नैतिकता में क्या होता है कि पारदर्शिता को जो है फॉलो किया जाता है। दूसरा क्या, यहाँ पर भी जो है गरिमा का जो है पालन किया जाता है। यानी एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि व्यक्ति के समाज से जो संबंध होते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसके जो समाज से जो संबंध है वहाँ पर क्या गरिमा का ख्याल रखा जाता है। व्यक्ति अगर समाज में बाहर निकल रहा है, गांव में जा रहा है, पंचायत में जा रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति की जो गरिमा है उसका ख्याल रखना पड़ता है, तभी जो है सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र जो है वो ठहर पाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, पंचायत की जो है सभा में जा रहा है, तो अगर वहाँ को जो है वहाँ पर व्यक्ति को जो अच्छे से सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पर सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र स्थापित हो रखा है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है SC/ST के समाज से है या फिर महिला है, उनको जो है अब पंचायत में वो जा रहे हैं, उनको जो है ग्राम सभा में जो बैठने नहीं दिया जा रहा है या फिर बैठने दिया जा रहा है लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की जो स्थापना नहीं हो पाई है, वहाँ पर वो जो चीज़ जो है वो कमी दिख रही है। अब तीसरी चीज़ अगर इसमें है कि इसकी तीसरी विशेषता क्या हो सकती है, तीसरी विशेषता की पारस्परिक विश्वास पर आधारित जो है ये संबंध होते हैं सार्वजनिक संबंध, तभी वहाँ पर क्या होती है नीति शास्त्र को जो है फॉलो किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि MLA और MP से जो स्थानीय लोगों के जो संबंध होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, पारस्परिक विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं कि MLA और MP जो भी होंगे वो हमारे जो है काम को जो है वो ठीक से करवा देंगे। लेकिन संबंध होते कैसे हैं, पब्लिक होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बड़े निजी संबंध होते हैं, लेकिन वो कुछ एक ही होते हैं जो कि MP या MLA के घर के जो है बहुत पास में होते हैं या फिर पार्टी से संबंधित होते हैं कुछ। अब चौथी जो विशेषता वो है कि ये ऐसे संबंध जो होते हैं औपचारिक संबंध जो है वो ज़्यादा होती है, औपचारिकता ज़्यादा होती है, अनौपचारिकता कम होती है। यानी एक तरीके से कह दूं कि जो निजी संबंधों में सहजता होती है ना, वो सहजता यहाँ पर जो उतनी नहीं होती है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे इसमें अधिकारी और आवेदक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कोई आवेदक है वो किसी ऑफिस में जा रहा है ना, अधिकारी के पास जा रहा है, जैसे कोई भी अधिकारी हो सकता है, IAS हो सकता है, RS हो सकता है, या फिर कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगी, औपचारिकता ज़्यादा होगी। वो अपने जो भी फाइल वगैरह होगी वो अधिकारी को दे देगा और वो जो है आगे फाइल को जो है बढ़ा देगा। औपचारिकता जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है। अब पांचवी चीज़ क्या है इसमें, पांचवी विशेषता इसकी कि वस्तुनिष्ठता पर आधारित जो है वो ये से संबंध होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, वस्तुनिष्ठता को जो है फॉलो किया जाता है, सब्जेक्टिविटी के बजाय ऑब्जेक्टिविटी पर जो है ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पुलिस और पीड़ित के जो संबंध है या फिर पुलिस और जो आरोपी के जो संबंध होते हैं वहाँ पर क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है कि भैया पीड़ित जो है थाने में जा रहा है और उन्होंने जो FIR रिपोर्ट वगैरह लिखवा दी, तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता का ख्याल हो रहा है या नहीं हो रहा, वस्तुनिष्ठता का ख्याल हो रहा है, वहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं हो रही। कोई भी वहाँ पर पीड़ित जाएगा तो FIR ही लिखी जाएगी, कुछ और नहीं होगा। और ऐसे जो आरोपी होगा वहाँ पर भी जो वस्तुनिष्ठता होगी कि अगर किसी को दंड देना है तो वही निश्चित जो नियम वगैरह होते हैं उन्हीं के आधार पर जो है वो दंड दिया जाता है। तो आज यहाँ पर जो है ये आपका जो है सब टॉपिक जो है वो पूरा जो है वो खत्म होता है, और इसको जो है आप और ज़्यादा जो है गहराई में जाकर जो समझने की कोशिश करिए, और जब आपके एक बार सिलेबस पूरा का पूरा हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको जो अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगी। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।